नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट कोडिंग में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इंटरलिंक लैब से रिलेटेड फिर से एक इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आया हूं। यहां पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरलिंक का जो कंप्लीट लॉकिंग एंड वेस्टिंग का जो स्टेप है वो किस तरह से आप लोगों को जाना है, क्योंकि स्टेप अभी सिचुएशन क्या चल रहा है। सिचुएशन आप सबको पता है कि आप लोगों को KYC जिनका कंप्लीट हो गया है तीन स्टेप्स, उनको वेरीफाइड ITLG बांटा जा रहा है। अब वेरीफाइड ITLG बांटने के बाद उसको फिर से ITLX वॉलेट में माइग्रेट करना होता है, तभी जाके आपको ITL मिलेगा। तो जिन लोगों को माइग्रेट करना नहीं आता है उन लोगों के लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दिया है कि जैसे ही आपका वेरीफाइड ITLG आपके खाते में दिख जाता है, आपके वॉलेट में तो डायरेक्टली नहीं आता है, आपके कहाँ पे आता है, आपका जो इंटरलिंक का जो ऐप है वहाँ पे आता है। वहाँ से आपको कहाँ ले जाना होता है, ITLX वॉलेट पे, क्योंकि वहीं पे आपको ITL का हिसाब किताब मिलेगा। लॉकिंग वेस्टिंग करने का जो सिचुएशन है, जो आपको मौका वहीं पे मिलता है। तो वहाँ तक पहुँचने का जो रास्ता है उसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है डिटेल्ड में कि हाउ टू माइग्रेट वेरीफाइड ITLG। उस वीडियो को देख लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक शेयर कर दिया हूँ। जो भी नए आते जाएंगे अभी फ्यूचर में धीरे धीरे करके सब लोगों को ये मौका मिलेगा, तो उनको ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं ताकि ईजी तरीके से वो समझ पाए। अब वहाँ से जो नेक्स्ट स्टेप है, यानी आपने क्या कर दिया, वेरीफाइड ITLG को आपके खाते में जो आया उसको आपने क्या किया, ITLX में भेजने के लिए आपने माइग्रेट कर दिया। और डायरेक्टली तो माइग्रेट होता नहीं है, वो कहाँ चला जाता है, इन प्रोसेस बोल के दिखाता है, जो आखिरी स्टेप है। ठीक है, मैं आखिरी स्टेप से अब आगे बढ़ रहा हूँ, बाकी के जो पुराना स्टेप है अब उस वीडियो में देख लीजिएगा। अब आखिरी स्टेप हो गया इन प्रोसेस, यानी आपका रिक्वेस्ट कंपनी ले लेता है कि ITLX वॉलेट में आपको भेजना है। वो इमीडिएटली आपका नहीं जाता है, तो कुछ घंटे लगते हैं, 24 घंटे भी लग सकते हैं, 12 घंटे, 8 घंटे, सिचुएशन अलग अलग रहता है। तो इन प्रोसेस के पास आपका सिचुएशन आ जाता है, क्या आ जाता है, सक्सेस। यानी जैसे ही यहाँ पे सक्सेस आ गया आपके हिस्ट्री में, तो आपको क्या आप इसका सक्सेस का मतलब ये हो गया कि आपके इंटरलिंक का जो ऐप है उस ऐप से निकल के अब जो आपका वेरीफाइड ITLG है वो पहुंच जाएगा आपके ITLX वॉलेट में। ITLX वॉलेट अब ऐसा दिखने लगा है ना। ऊपर आपको ITL 0 दिखा रहा होगा, उसके नीचे इंटरलिंक टोकन और इंटरलिंक जेनेसिस टोकन यानी ITLG, इसके दोनों के बैलेंस आपको नज़र आएंगे। ITL आपको अभी 0 नज़र आ रहा होगा। इंटरलिंक जेनेसिस टोकन यानी ITLG आपका जो भी आपका ट्रांसफ़र होकर 50,000 आया तो आपका 50,000 यहाँ पे दिख जाएगा। अब इस 50,000 का करना क्या है, इसमें सिचुएशन क्या है कि बहुत लोग लॉकिंग वेस्टिंग ये सब करना चाहते हैं, या फिर कुछ लोग इमीडिएटली उसको क्या करना चाहते हैं, ITL में कन्वर्ट करना चाहते हैं। सारे ऑप्शन है और सारे ऑप्शंस को हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो पेज है आपका लॉकिंग एंड वेस्टिंग का है। अब ये जो पेज है, ये वाला जो पार्ट है लॉकिंग एंड वेस्टिंग का, ये मिलेगा कहाँ से, ये मिलता है आपका दो ऑप्शन से इसमें पहुंचने का। एक तो आपका जो ऊपर ही देखिए स्टेक बोल के आ रहा होगा, सेंड रिसीव, थर्ड वाला जो बटन है आपका स्टेक का रहेगा। स्टेक को क्लिक करेंगे तब भी आपको यही इसी पेज पे आप आ जाओगे। या फिर दूसरा जो नीचे वाला जो बटन है आपका जो ITLG है, ITLG जहाँ पे बैलेंस दिखा रहा है, उस बैलेंस को जब आप क्लिक करोगे तब भी आपको पहले ये पेज खुल जाता है, जहाँ पे आपको दिखाएगा कि ITLG का आपका बैलेंस कितना है। जैसे मेरा 89,000 समथिंग है, तो ये आपको दिखेगा और यहीं पे स्टेक का ऑप्शन आ जाएगा। इस स्टेक को जैसे आप क्लिक करोगे तो आप वापस कहाँ पहुँच जाओगे, इसी पेज पे आ जाओगे जहाँ पे आपको स्टेकिंग और लॉकिंग का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक का स्टेप आपको क्लियर हो गया। अब फिर देखिए, अब यहाँ से कहानी शुरू होता है कि हम स्टेक कैसे करेंगे। अब स्टेक का देखिए कंपनी ने बहुत ही फ्लेक्सिबल रखा है आप लोगों को। फ्लेक्सिबल रखा का मतलब हो गया कि आप लोगों को क्या क्या ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे दो मेन पार्ट है आपका, क्या हो गया, लॉकिंग और वेस्टिंग। ठीक है, तो उसके बाद लॉकिंग वेस्टिंग को भी आपके पास ऑप्शन है कि आपके पास 50,000 पड़े हैं, तो 50,000 के 50,000 पूरा करना चाहते हैं, आधा करना चाहते हैं, 30% करना चाहते हैं, 25% करना चाहते हैं, तो सब ऑप्शन आपके पास है। मैनुअली यहाँ पे आप डाल सकते हो। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए कि मान लो आप 10,000 यहाँ पे डालते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है खाली वाला जगह पे यहाँ पे 10,000 डाल दीजिएगा, जो रेड से मैंने एरो दिखाया। तो जैसे ही 10,000 डालते हो, अब लेकिन 10,000 को आप क्या करोगे, सिचुएशंस तो अलग अलग है आपके पास। तो सबसे पहला सिचुएशन हम लेते हैं जहाँ पे ऐसा बंदा होगा जो ये बोलेगा, भाई साहब ना मुझे लॉकिंग करना है ना मुझे वेस्टिंग करना है, मुझे इमीडिएटली क्या करना है, ITL चाहिए ताकि उस ITL को मैं बेच सकूँ। तो इसका क्या मतलब हो गया कि आपके 10,000 यहाँ पे डाल दिए, तो यहाँ पे नीचे स्टेकिंग का जो स्ट्रेटजी है,
लॉक पीरियड को आप क्या कर दिए, ज़ीरो, जो ग्रीन से मैंने दिखाया ना उसको ज़ीरो कर दीजिएगा। वेस्टिंग को भी क्या कर दीजिएगा, ज़ीरो कर दीजिएगा। जब दोनों ज़ीरो होगा तब आपको ऊपर देखिए रिजल्ट आएगा 62.5 ITL, यानी आपका 10,000 ITL का ना लॉकिंग करोगे ना वेस्टिंग करोगे, इमीडिएटली बेचने के मूड में हो तो आपको 62.5 ITL आपको मिल जाएगा। उसके बाद उसको क्या करना है, यहाँ नीचे देखिए, मेरा तो अभी वो स्टेप में इतना सारा स्टेप को तो मैं नहीं कर पाया था, तो इसलिए यहाँ नीचे आप क्या कर लीजिएगा, नीचे नेक्स्ट जाइएगा, नेक्स्ट जाके क्लेम कर लीजिएगा और इमीडिएटली आपका जो मेन वॉलेट है ITLX में जहाँ पे ज़ीरो नज़र आ रहा है अभी, वहाँ पे 62.5 आ जाएगा। 62.5 क्यों आ जाएगा, क्योंकि आपने क्या बोला, मुझे ना लॉकिंग करना है, मुझे ना वेस्टिंग करना है, 0-0। ठीक है, ये स्टेप समझ गए। अब दूसरा सिचुएशन आ जाते हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैं सिर्फ लॉक करूंगा। अब लॉकिंग का आप 12 महीने करो, 1 साल करो, 2 साल करो, 3 साल करो, आपके ऊपर है। मैं एक साल का एग्जांपल लेके चलता हूँ। ठीक है, अब उसी 10,000 को वो बंदा क्या सोच रहा है कि मैं 1 साल के लिए लॉक करूँगा। ठीक है, 1 साल के लिए लॉक करूँगा। तो अब इसने क्या किया, 1 साल के लिए क्या कर दिया, लॉक कर दिया, तो जो ग्रीन वाला पार्ट है। अब जैसे ही 1 साल के लिए इसने आगे बढ़ाया तो 62.5 था वो बढ़ के कितना मिलेगा आपको, 1 साल के बाद 125 ITL मिल जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली डबल हो गया आपका ना, तो डबल हो गया आपके, तो आपको 125 मिल रहा है, लेकिन वो कब मिलेगा, 1 साल के बाद मिल जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि आपने नीचे देखिए, जब 1 साल के लिए लॉक करोगे ना तो नीचे ध्यान दीजिएगा, तो वेस्टिंग जो है उसको ज़ीरो कर दीजिएगा। लॉकिंग एंड वेस्टिंग दोनों का ऑप्शन आता है। लॉकिंग एंड वेस्टिंग का मतलब समझ रहे हो, लॉकिंग का मतलब हो गया कि अगर मैं 1 साल के लिए कर रहा हूँ तो मुझे जो ITL कॉइन है वो 1 साल के बाद ही मिलेगा, है ना, 1 साल के बाद ही मिलेगा, लेकिन इमीडिएटली एक साथ मिल जाएगा। 125 जो है वो मुझे एक साथ मिल जाएगा। वेस्टिंग का मतलब होता है कि मुझे महीना, यहाँ कंपनी ने तो ब्लॉक वाइज मिलेगा बोला, कि जैसे ब्लॉक जनरेट होता रहेगा उस हिसाब से मिलेगा बोल रहे हैं। ठीक है, वो थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, उसको हम और सही से समझेंगे बाद में, लेकिन इसको महीने के हिसाब से अभी ले लेते हैं कि आप वेस्टिंग अगर करते हो, मंथली आपको चाहिए तो आपको वो वेस्टिंग में काम आता है। अब यहाँ पे आपने क्या बोला कि मुझे सिर्फ लॉकिंग करना है, मुझे वेस्टिंग नहीं करना है, तो वेस्टिंग को आपने 0 कर दिया और लॉकिंग को आपने 1 साल कर दिया, तो आपको 1 साल के बाद इमीडिएटली 125 आपको मिल जाएगा ITL। अब आ जाते हैं कि कुछ लोग बोलेंगे भैया मुझे लॉकिंग नहीं करना है। ठीक है, लॉकिंग नहीं करना है तो लॉकिंग को आप क्या कर दोगे, 0 कर दो। वेस्टिंग को क्या कर दो, आप क्या कर दो, 1 साल कर दो। तो जैसे ही वेस्टिंग को 1 साल करोगे तो आपको क्या दिखाएगा, 76.923 आपको नज़र आएगा। इसका ये मतलब हो गया कि लॉकिंग 0 का मतलब समझ रहे हो, लॉकिंग 0 का मतलब हो गया कि मैं लॉक तो कर ही नहीं रहा हूँ, वेस्टिंग जो कर रहा हूँ मुझे इमीडिएटली दे दो, अगले महीने से जो भी कंपनी सिस्टम अभी बनाएगी तो इमीडिएट बेस पे आपका वेस्टिंग शुरू हो जाएगा। मतलब आपको 76.92 का जो हिसाब बन रहा है उसको अगर आप 1 साल के लिए कर रहे हो तो उसको 1 साल से डिवाइड कर दो, उस हिसाब से आपको हर महीने उतना ITL मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये हो गया वेस्टिंग। अब आ जाते हैं, कुछ लोग बोलेंगे कि भैया मुझे वेस्टिंग भी करना है, लॉकिंग भी करना है। अब ये कैसे काम करेगा, अब वही 10,000 का सिचुएशन है, तो आपने क्या किया, लॉकिंग को 1 साल कर दिया और वेस्टिंग को नीचे दोनों को 1-1 साल कर दिया। अब जब दोनों को 1-1 साल कर दिया, अब देखिए यहाँ पे 2.5 गुना आपको मिलेगा। कितना मिलेगा, 2.5 गुना, 153 ITL आपको मिलने जा रहा है। कितना ज़्यादा हो रहा है ना, 0 पे 62.5 था, सिर्फ लॉकिंग पे आपका डबल हो गया, और जैसे ही दोनों करते हो लॉकिंग वेस्टिंग एक साथ तो आपका कितना हो गया, 2.5 गुना हो गया अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझिएगा कि लॉकिंग आपने 1 साल के लिए किया और वेस्टिंग आपने 1 साल के लिए किया। इसका ये मतलब हुआ कि जो 153 जो आपका ITL मिला है आपको, वो कब मिलेगा, 1 साल के बाद मिलेगा। लेकिन सिर्फ लॉकिंग किया होता तो आपको वो एक साथ 1 साल के बाद मिल जाता। लेकिन आपने क्या बोल दिया कि 1 साल लॉकिंग भी कर रहा हूँ, 1 साल वेस्टिंग भी कर रहा हूँ, तो 1 साल जैसे ही आपका ख़त्म हो जाएगा कहानी, तो 1 साल के बाद जो आपका ITL जो है वो आपको अगले 1 साल तक हिस्सों में महीना मिलता रहेगा। तो इसलिए लॉकिंग और वेस्टिंग एक साथ करने का ये मतलब होता है। तो मान लो आपने लॉकिंग 2 साल के लिए किया होता और वेस्टिंग मान लो 1 साल के लिए किया होता या 3 साल के लिए किया होता, जो भी मर्जी है। तो जैसे ही वो लॉकिंग 2 साल का कंप्लीट होगा, उस 2 साल के बाद फिर आपने वेस्टिंग जिस हिसाब से मिला है उस महीना आपको वहाँ से मिलना शुरू होगा। तो ये डिफरेंस है लॉकिंग वेस्टिंग अलग अलग करने का, लॉकिंग वेस्टिंग एक साथ करने का। तो ये क्लियरिटी आप लोगों को उम्मीद करता हूँ मिल गया हो। जिन लोगों को और क्लियरिटी चाहिए तो मैं इवनिंग 8 बजे मीटिंग करता हूँ, उसमें जूम मीटिंग करता हूँ, यूट्यूब पे लाइव होता हूँ, तो वहाँ पे चैट करके आप पूछ सकते हो। वहाँ पे जूम मीटिंग में आप
वहाँ पे आके डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो ये जूम मीटिंग जो है मैं टेलीग्राम, जो मेरा टेलीग्राम आईडी है, टेलीग्राम आईडी, आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। उस ग्रुप में मैं जो जूम का मीटिंग है लिंक है वो मैं शेयर करते रहता हूँ। तो जो टेलीग्राम का जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शेयर कर दिया हूँ, ठीक है। और कुछ लोगों को एक कन्फ्यूजन ये था कि कितने पे हम लोगों का स्नैपशॉट लिया गया है, मतलब जो अभी जो बांटा गया था किस हिसाब से बांटा गया है, क्या परसेंटेज है, उसका जो हिसाब किताब है वो कहाँ मिलता है। ये जो माइग्रेशन कंप्लीट बोल के दिखाता है ना, जो माइग्रेशन कंप्लीट के साइड में देखिए एक हल्का सा छोटा सा एक काला सा बटन आपको नज़र आ रहा होगा, एक हल्का सा स्क्वायर शेप में। उसको जैसे आप क्लिक करोगे तो योर मैट्रिक्स स्नैपशॉट आ जाएगा कि किस बेस पे कितना, जब आपका HCS था, जैसे मेरा 3.8 का HCS दिखा रहा है, तो जब मेरा 3.8 का HCS था तब ये स्नैपशॉट लिया गया था, 23 जून के आसपास लिया गया था। ये स्नैपशॉट मुझे अभी थोड़ा सा मुझे गलत सा लग रहा है, पता नहीं, मैं अभी क्वेश्चन किया हूँ कंपनी को, तो देखते हैं कब तक रिप्लाई आता है। तो इसको लेके मैं और सही से आप लोगों को आगे बताऊँगा, लेकिन कहाँ देखते हैं बस वो इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बता दिया कि माइग्रेशन कंप्लीटेड जहाँ दिखाता है वहाँ वाला बटन जो है, काला वाला बटन दबा दीजिएगा, आपको नीचे ही मैट्रिक्स स्नैपशॉट आ जाएगा। तो इसलिए दोस्तों आप लोग प्लीज़ एक्टिव रहिए, क्योंकि नेगेटिव लोगों के बातों में मत आइए, क्योंकि आप लोगों को नेगेटिव करके उन्होंने खुद लाखों में कॉइन्स कमा लिए हैं, वो मज़े में हैं, हर तरफ से वो लोग मज़े ले रहे हैं। बस आप ही लोग इधर उधर की बातें सुन के फिर दूसरों की बातों पे आ जाते हो। तो आप एक्टिव रहिए, अपने टीम को भी एक्टिव कीजिए। इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।